का उपस्थिति में आइए, मेरे साथ आपने बाइबल निकाले और प्रभु का वचन निकालेंगे। भजन संहिता 103 3 से लेकर 4 वचन तक पढ़े। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह सब रोगों को चंगा करने का सामर्थ रखता है। जो उस यीशु पर भरोसा करता है, उस यीशु पर आशा लगाए रहता है, उस यीशु पर आश्रित रहता है, अपना विश्वास के आशा को कभी नहीं तोड़ता, परमेश्वर सारे अधर्म को क्षमा करता है। हालेलुया। चाहे जितने भी जीवन में पाप किए हुए होते हैं, आप परमेश्वर के सामने आते हैं, पछतावा करते हैं। हालेलुया। सबसे पहला बात है कि हम रोगों से चंगा पाने के लिए प्रभु आप और हमारे अधर्म को क्षमा करें, इससे पहले कि हमें अपने सारे गलतियों को हमें पछतावा करना है। हालेलुया। पछतावा करें, एक नया जिंदगी का शुरुआत करें। जब तक हम अपने पापों का पछतावा नहीं करेंगे, अपने जीवन को क्षमा नहीं मांगेंगे, हम चंगाई पाने से अधूरा हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चंगाई मिलने का एक रुकावट है कि हम पछतावा नहीं करते हैं कभी कभी, इसलिए हमें जल्दी चंगाई नहीं मिलती है। हालेलुया। बाइबल कहती है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, हमारा सब पाप को मिटा देता है, इससे पहले कि हम प्रभु से पछतावा करें, परमेश्वर से अपने गलतियों को स्वीकार करें। और एक दूसरा रुकावट होता है कि हम प्रभु के बारे में हम कभी कभी बोलते हैं कि मुझे मेरा प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता, मेरा ईश्वर मुझे चंगाई देता ही नहीं, हम क्या करें परमेश्वर के लिए, मुझे तो छुटकारा दे ही नहीं रहा है, मेरे जीवन में चंगाई आ ही नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा प्रार्थना सुन ही नहीं सकता, पता नहीं परमेश्वर है कि नहीं। एक संदेह आप और हमारे मन में आ जाता है। हालेलुया। ये दूसरा रुकावट है, हम प्रभु को कोसते रहते हैं। हालेलुया। 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 हमें पछतावा करें, क्योंकि परमेश्वर सारे अधर्म को, यशाया 1 का उसका 18 में लिखा है, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग के हो, चाहे अगरवानी रंग के हो, चाहे कितनों भी बड़ा पाप कर दिए हैं, लेकिन प्रभु के पास आकर सच्चे हृदय के साथ आप क्षमा मांगते हैं, तुम्हारा पाप हिम के समान और ऊन के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। और सारे अधर्मों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, सारे पाप से आपको छुटकारा देगा, और सब रोगों को भी चंगा करने का सामर्थ रखता है। बोलिए हालेलुया। 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 कोई भी रोगी नहीं होंगे जो यीशु मसीह के पास आकर लोग चंगे नहीं होते। यीशु के पास आने वालों को प्रभु चंगा कर देता है, लेकिन हमें जो रुकावट देती है, हमें परमेश्वर कई बार आशीष करते भी हैं, लेकिन आप और हमारी जुबान के द्वारा हम श्रापित होते हैं, जिसके कारण फिर से दोबारा कई लोगों का जीवन में समस्या आता है और छुटकारा नहीं पा सकते। तब कहें कि मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता ही नहीं है। हम परमेश्वर का आशीष पाने के लिए, आप परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए स्वयं हमारा जो जीव है उसे कंट्रोल करें। हालेलुया। हालेलुया। जीव को हमें कंट्रोल करना सीख जाएंगे, परमेश्वर का आशीष खुलना भी शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये जीव जो है बड़ी बड़ी डींगे मारती है, ये एक बाला है जो रुकती नहीं है। जीव को वश में लाना सीख जाएंगे, परमेश्वर का सामर्थ काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। चंगाई के आशीष को रोकने वाला ये जीव है। याकूब का पत्री में लिखा, उसका 4 और 3 अध्याय को आप पढ़ेंगे
वहाँ पर जीत के बारे में पूरा दिया हुआ है। जो परमेश्वर का आशीष को पाना और परमेश्वर के आशीष से वंचित करना, वे सारी बातें वहीं पर चंगाई पाने के लिए हमें वंचित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तो अपने वचन में साफ लिखा है कि सारे अधर्म को, जितने भी अधर्म करते हैं, पाप कर चुके हैं, यीशु मसीह में आने के द्वारा पानी पर दफन किया गया है। हालेलुया। जिसने डूबकर बपतिस्मा लिए, सारे पाप को पानी के अंदर गाड़ दिए गए। और हम वही सोचना है कि हम मसीह के लिए मर गए हैं, फिर हम पाप नहीं करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु का भय में चलें और हम पाप करते हैं या कोई भी चीज जो परमेश्वर का विरोध में बोलते हैं, चंगाई की आशीष रुकता है। हालेलुया, चंगाई की आशीष रुकता है। हमें परमेश्वर का दृष्टि में जो अनुचित है उसे डरे कि मेरा परमेश्वर ऐसा पसंद नहीं करता है और इससे हमें दूर रहना है, ऐसे संगति से अलग रहना है, ऐसे बातों से अलग रहना है। तभी परमेश्वर का चंगा करने वाला सामर्थ आपके जीवन में जगह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 20 उसका 1 और 2 वचन को पढ़ें। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे दोनों हाथ उठा करके, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर के सिवाय ये दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। हालेलुया। संकट के समय आप परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। जिसको डॉक्टर जवाब दे देता है लाइलाज बीमारी इससे नहीं होगा, इतने दिन में मर जाएगा, डॉक्टर कभी कभी जवाब दे देता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? संकट के समय यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग को परमेश्वर हमेशा चाहता है कि मेरे लोग बढ़ते जाए, मेरे लोग ऊंचा उठते जाए, मेरे लोग प्रफुल्लित होते जाए, मेरे लोग हर्षित होते जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। संकट के समय परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। कभी कभी चंगाई मिलने में लेट होती है, कभी आपको जल्दी चंगाई नहीं मिलता है, तब हम घबराते हैं, परमेश्वर है ही नहीं। मेरे साथ एक कॉल आया था, एक बहन थी, बहुत रोने लगी और कहती है कि यदि परमेश्वर होता तो छुटकारा दे देता, कोई परमेश्वर है ही नहीं, यीशु मसीह है ही नहीं। इसलिए मेरी माँ ने चावल सजा ली है, अब ओझा के पास हम जा रहे हैं। वो विश्वासी बहन है। हालेलुया। आप प्रार्थना कर दीजिए, यदि आज छुटकारा नहीं मिलता है तो मैं आज के बाद यीशु मसीह नहीं है यही जानूंगी और मैं आज ओझा के पीछे जाने वाली। और 5 साल से आराधना कर रही है और कहती है कि आज रात भर सोई ही नहीं है और परमेश्वर का हम पुकार रहे, रात भर प्रार्थना किया, मेरा प्रार्थना सुनाई नहीं दिया। और मैं यही जानूंगी कि आज के बाद यीशु मसीह नहीं है, आज मैं ओझा के पास जा रही। हालेलुया। मैं उस बहन को कही, आप जो करना चाहते हो गलत है। वैद्य को किसने बनाया और डॉक्टर को किसने बनाया? हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर के पास आई है वो सच्चा परमेश्वर है। यदि आज इस परमेश्वर को छोड़कर किसी और के पीछे जाती है, जिंदगी भर तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो बहन डर गई। हालेलुया। वो डर गई, बोली कि आप प्रार्थना कर दीजिए, यदि आज मेरा यीशु को छोड़कर और किसी के पीछे जा रही बहन, आप समझ लो तुम 5 साल प्रभु की आराधना करी है, अब भी तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। जाना है तो जा सकती है, लेकिन जिंदगी भर तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा।
डर गई, बोलती है मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। बोलती है कि कहाँ दर्द है कुछ पता नहीं चला, मेरा दर्द एकदम से हट गया। ताली बजा देंगे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते। देखिए कभी कभी परीक्षाएं आते हैं, समस्याएं आते हैं। अब रात भर, साल भर, 6 महीना और 10 साल भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना का आवाज नहीं मिल रहा है, प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आप कभी मत बोलिए कि यीशु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। कभी यीशु को निगलेक्ट मत कीजिए। हालेलुया। इसके पीछे कोई खास योजना है जो समय नियुक्त किया हुआ है, ठहराया हुआ है आपको आशीषित करने की। और कोई ऐसा चीज है जो आपकी चंगाई पाने में रुकावट है, जो देर हो रही है। कभी परमेश्वर किसी को जल्दी से चंगा कर देता है तो लोग मजबूत नहीं हो पाते हैं, बस चंगाई तक स्थिर रहते हैं, उसके बाद फिर वापस हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी लेट करता है प्रभु का आशीष मिलने की। तो कई लोग घबराते हैं। जैसे वो सिस्टर बोल रही थी कि आज के बाद में वजह के पीछे जाऊंगी, यीशु मसीह के पीछे। परमेश्वर ने घंटों का काम को मिनट में कर सकता है। हालेलुया। एक बार की प्रार्थना में पूरा चंगी हो गई। आप बोलने लगे कि आप कुछ भी हो जाए, यीशु के पीछे चलूंगी। हालेलुया। ऐसा कई लोगों को फोन के द्वारा लोग जीवन पा रहे हैं, और आप और हम तो सामने हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का स्तुति करते हैं, परमेश्वर का आराधना हो। परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में समय के पूर्णता में जो आशीष रुका हुआ है, जो आपको अब तक मिला नहीं है, आप पछताप करें और मन फिराकर यीशु को कभी मत बोले कि मेरा प्रार्थना यीशु सुनता नहीं। सुनता जरूर है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, जो नहीं मिल पा रहा है। हालेलुया। लेकिन आने वाले समय में बाइबल क्या कहती है? संकट के समय यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर का आराधना मिले। परमेश्वर भजन संहिता 50 उसका 15 वचन को भी पढ़े। हालेलुया जीसस। और संकट के दिन मुझे पुकार, और संकट के दिन किसी को मत पुकार, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। और जब आप और हमारे जीवन में संकट आता है, बड़ा बड़ा मुसीबत आता है, जीवन में आगे पीछे दिखता नहीं है, उस समय बाइबल कहती है जब संकट आता है, मुसीबत आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बाइबल कहती है मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। आप केवल यीशु को पुकारिए, केवल यीशु पर निर्भर रहिए। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा, यीशु की महिमा के सिवाय कोई भी महिमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। संकट के समय यहोवा तेरी सुनने वाला परमेश्वर है। आप केवल यीशु को पुकारें। किसी डॉक्टर वैद्य पर भरोसा मत करें। डॉक्टर और वैद्य और ये सारे भूमंडल को रचने वाला केवल परमेश्वर एकमात्र, यीशु के सिवाय इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। हालेलुया। उसके बिना कोई भी सृष्टि नहीं हुआ है, उसके बिना कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ। सब कुछ तो उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जिंदा परमेश्वर की शक्ति के सामने कोई भी शक्ति बढ़कर नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ के सामने कोई भी सामर्थ काम बड़ा नहीं है। परमेश्वर सब रोगों को चंगा करने में सामर्थी है। चाहे आपका कितना भी बड़ा बीमारी है, केवल विश्वास के द्वारा चमत्कार होता है। केवल आपके विश्वास के अनुसार चमत्कार होगा। केवल आपके विश्वास ही आपके जीवन को ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया। आप विश्वास के सीढ़ी में ही आप ऊपर उठ सकते हैं। आपका विश्वास नीचे करने वाला शैतान हमेशा पीछे लगे रहता है कि तुम्हारा समस्या अब नहीं जाएगा, चलो और किसी के पीछे।
हमारे मन को बहकाता है, भरमाता है, और हम निराश होते हैं, हम चिंतित होते हैं, हम विचलित होते हैं। हालेलुया। कहाँ जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए। कई बार परमेश्वर के मार्ग से शैतान लोगों को बहका कर अलग करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जीवित परमेश्वर पर हमारा मन टिका होना चाहिए, टकटकी, और हमारा ध्यान केंद्र बिंदु आप पर। हमारा जो केंद्र बिंदु यीशु है, हमारा पदचिन्ह यीशु है, वो यीशु जो करेगा होगा। हालेलुया। यीशु के बिना एक बाल भी नहीं गिरेगा। आमीन, हालेलुया। शैतान मारने का तो दूर की बात है, यीशु जब आपको नहीं छोड़ेगा, आपके एक सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। हालेलुया, प्रभु आपके साथ रहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।